काम वासना एक शक्तिशाली प्रवृत्ति। ये एक ऐसी भावना है जो हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित कर सकती है। ये एक नेचुरल प्रवृत्ति है जो हमारे अंदर गहराई से बसी हुई है। ये हमें जीवन के प्रति आकर्षित करती है और हमें जीवित रहने की प्रेरणा देती है। ये ह्यूमन लाइफ का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये हमें एक दूसरे के करीब लाती है, हमारे रिश्तों को मजबूत बनाती है और हमें एक कम्युनिटी के रूप में जोड़ती है। ये प्रवृत्ति हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। ये हमें हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ऊर्जा और उत्साह देती है। ये लाइफ के अस्तित्व के लिए बहुत जरूरी है। इसके बिना जीवन की निरंतरता संभव नहीं है। ये हमें नई पीढ़ी को जन्म देने और जीवन को आगे बढ़ाने की क्षमता देती है। लेकिन हर पावरफुल चीज की तरह इसको कंट्रोल करना भी जरूरी है। अगर हम इसे अनियंत्रित छोड़ दें तो ये हमारे जीवन में अराजकता ला सकती है। अनियंत्रित आग विनाश का कारण बनती है। ठीक वैसे ही अनियंत्रित काम वासना भी हमें बर्बाद कर सकती है। ये हमारे जीवन को असंतुलित और अव्यवस्थित बना सकती है। अनियंत्रित काम वासना भी हमें बर्बाद कर सकती है। ये हमें हमारे गोल से भटका सकती है और हमें हमारे असली उद्देश्य से दूर कर सकती है। ये हमें हमारे गोल से भटका सकती है। ये हमें हमारे कार्यों में ध्यान केंद्रित करने से रोक सकती है और हमें हमारे सपनों को पूरा करने से दूर कर सकती है। हमें यह समझना होगा कि काम वासना एक शक्ति है। ये एक ऐसी शक्ति है जो हमें महान कार्य करने के लिए प्रेरित कर सकती है, अगर हम इसे सही दिशा में मोड़ें। इसको हमें कंट्रोल करना होगा, न कि इसके कंट्रोल में जीना होगा। हमें इसे अपने जीवन का एक सकारात्मक हिस्सा बनाना होगा, न कि इसे हमारे जीवन पर हावी होने देना होगा। ये हमारी एनर्जी है। इसको सही डायरेक्शन में मोड़ना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमें इसे एक कंस्ट्रक्टिव तरीके से उपयोग करना होगा ताकि हम अपने जीवन में संतुलन और सफलता प्राप्त कर सकें। तभी हम एक संतुलित और सक्सेसफुल लाइफ जी सकते हैं। जब हम अपनी काम वासना को सही दिशा में मोड़ते हैं तो हम अपने जीवन में शांति, संतुलन और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अनियंत्रित इच्छा विनाश का मार्ग। जब हम अपनी इच्छाओं को काबू में नहीं रख पाते तो ये हमें बर्बादी की ओर ले जाती हैं। जब काम वासना अनियंत्रित हो जाती है तो ये बहुत नुकसान पहुंचाती है। ये हमारे मानसिक संतुलन को बिगाड़ देती है और हमें तनाव में डाल देती है। ये हमारे विवेक को खराब करती है। हम सही और गलत का फर्क भूल जाते हैं और हमारी सोच धुंधली हो जाती है। हमारे डिसीजंस को प्रभावित करती है। हम सही निर्णय लेने में असमर्थ हो जाते हैं और अक्सर गलत रास्तों का चुनाव कर लेते हैं। हम गलत रास्तों पर चलने लगते हैं। ये रास्ते हमें और भी गहरे अंधकार में ले जाते हैं, जहां से वापसी मुश्किल हो जाती है। अपनी मॉरल्स और वैल्यूज को भूल जाते हैं। हमारे नैतिक मूल्य और सिद्धांत ध्वस्त हो जाते हैं और हम अपने परिवार और समाज से दूर हो जाते हैं। रिश्ते टूटते हैं, विश्वास टूटता है। हमारे प्रियजनों के साथ हमारे संबंध खराब हो जाते हैं और हम अकेलेपन का शिकार हो जाते हैं। व्यक्ति का पतन शुरू हो जाता है। हम शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर हो जाते हैं और हमारी प्रगति रुक जाती है। उसका ध्यान भटक जाता है, गोल्स धुंधले पड़ जाते हैं। हमारे जीवन के उद्देश्य और लक्ष्य अस्पष्ट हो जाते हैं और हम अपने मार्ग से भटक जाते हैं। जिंदगी में अंधकार छा जाता है। हमारी दुनिया में निराशा और उदासी का माहौल बन जाता है और हम खुद को खोया हुआ महसूस करते हैं। यह समझना जरूरी है कि अनियंत्रित काम वासना सिर्फ व्यक्ति का ही नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए हानिकारक है। यह समाज की नींव को कमजोर कर देती है और सामूहिक प्रगति में बाधा डालती है। हमें अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना सीखना चाहिए ताकि हम और हमारा समाज सुरक्षित और खुशहाल रह सके। आत्मनियंत्रण सफलता की कुंजी। यह हमें अपने जीवन में अनुशासन और संतुलन बनाए रखने में मदद करता है।
सेल्फ कंट्रोल ही सफलता की कुंजी है। यह हमें अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करता है और हमें अपने प्रयासों में निरंतरता बनाए रखने में मदद करता है। ये हमें अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल रखना सिखाता है। जब हम अपने मन को शांत रखते हैं तो हम अपने कार्यों में अधिक प्रभावी हो सकते हैं। जब हम अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करते हैं तो हम अपनी एनर्जी को सही डायरेक्शन में लगा पाते हैं। यह हमें अपने कार्यों में अधिक ध्यान केंद्रित करने और उन्हें सफलतापूर्वक पूरा करने में मदद करता है। हम अपने गोल्स पर ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। यह हमें अपने सपनों को साकार करने के लिए आवश्यक कदम उठाने में मदद करता है। हमारे अंदर एक नई एनर्जी, एक नया जोश जागृत होता है। यह हमें अपने जीवन में सकारात्मकता और उत्साह बनाए रखने में मदद करता है। हम चैलेंजेस का सामना डटकर करते हैं। यह हमें कठिनाइयों का सामना करने और उन्हें पार करने की शक्ति देता है। आत्मनियंत्रण हमें मजबूत बनाता है। यह हमें मानसिक और शारीरिक रूप से सशक्त बनाता है। हमें जिंदगी की मुश्किलों से लड़ने की ताकत देता है। यह हमें हर परिस्थिति में धैर्य और साहस बनाए रखने में मदद करता है, जिससे हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। समाज का उत्थान आत्मसंयम से। आत्मसंयम सिर्फ व्यक्तिगत विकास के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे समाज के विकास के लिए भी जरूरी है। जब समाज के लोग आत्मसंयमित होते हैं तो क्राइम कम होते हैं, शोषण और हिंसा में कमी आती है, रिश्ते मजबूत होते हैं, परिवार खुशहाल होते हैं, समाज में एक पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है, लोग एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। ऐसा समाज तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ता है। पहल, एक नई शुरुआत। आज समय आ गया है कि हम एक नई शुरुआत करें। हमें काम वासना पर कंट्रोल के लिए एक पहल करनी होगी। यह पहल व्यक्तिगत स्तर पर शुरू होनी चाहिए। हमें खुद को बदलना होगा। हमें सेल्फ कंट्रोल का महत्व समझना होगा। हमें अपनी सोच को पॉजिटिव बनाना होगा। हमें अपने आसपास के लोगों को भी इस पहल से जोड़ना होगा। प्रेरणा की किरणें, सफलता की कहानियां। इतिहास गवाह है कि अनेक महापुरुषों ने आत्मसंयम के बल पर बहुत कुछ अचीव किया। महात्मा गांधी ने ब्रह्मचर्य का पालन करके स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्वामी विवेकानंद ने अपनी अदम्य इच्छा शक्ति से पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया। ये कहानियां हमें प्रेरित करती हैं। ये हमें बताती हैं कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। अगर हम ठान लें तो हम भी अपनी इच्छाओं को कंट्रोल कर सकते हैं। चुनौतियां और उनका सामना। इस रास्ते पर चुनौतियां तो आएंगी, प्रलोभन आएंगे, बाधाएं आएंगी, लेकिन हमें हार नहीं माननी है। हमें दृढ़ रहना है। हमें योग, ध्यान और पॉजिटिव थिंकिंग की मदद लेनी चाहिए। हमें अपने गोल को हमेशा याद रखना चाहिए। हमें विश्वास रखना चाहिए कि हम यह कर सकते हैं। आत्मविश्लेषण और संकल्प। हमें समय समय पर खुद का आत्मविश्लेषण करते रहना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि हम कहां गलती कर रहे हैं। हमें अपनी कमजोरियों को पहचानना होगा और उन्हें दूर करने की कोशिश करनी होगी। हमें खुद से वादा करना होगा कि हम अपनी इच्छाओं को खुद पर हावी नहीं होने देंगे। हमें एक डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल अपनानी होगी। सामूहिक प्रयास, एक उज्जवल भविष्य। यह लड़ाई अकेले नहीं लड़ी जा सकती। हमें एक साथ आना होगा। हमें समाज में जागरूकता फैलानी होगी। हमें युवा पीढ़ी को सेल्फ कंट्रोल का महत्व समझाना होगा। हमें एक ऐसे समाज का निर्माण करना होगा जहां अच्छे संस्कारों को महत्व दिया जाए, जहां लोग एक दूसरे की इज्जत करें, एक दूसरे की मदद करें। हम करेंगे पुनः उत्थान। आइए आज हम सब मिलकर प्रण लेते हैं कि हम अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करेंगे और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे। हम आत्मसंयम का पालन करेंगे और अपने जीवन को बेहतर बनाएंगे। हम एक ऐसा समाज बनाएंगे जहां प्यार हो, शांति हो और समृद्धि हो। हम करेंगे पुनः उत्थान।